हेलो एवरीवन। लेसन 8 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ इस अध्याय में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेंस टेंस जो होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वे में फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने टेंस हुए? 12 टेंस। और ये 12 प्रकार के जो टेंस हैं, इन सभी टेंस का स्टडी हम लोग बारी बारी करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आते हैं वो नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं, V1 फॉर्म में रहते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा ही रहे, सी, इट और एक नाम रहेगा तो हमारे को वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। वर्ब में क्या करते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं, है ना। जैसे क्या बोलेंगे? ही गोज। ही गो नहीं बोलेंगे, ही गोज बोलेंगे। और बाकी सारे जो रहेंगे सब्जेक्ट, जैसे आई, यू, इन सब में क्या रहेंगे? डायरेक्ट वर्ब रहेंगे, यानी आई गो, यू गो, इस तरह से रहेंगे। दूसरा चीज हम लोग ध्यान देंगे कि ही, सी, इट एक नाम के साथ यदि सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कोई भी एक हो, तो वहां पर हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन रेस्ट जो सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है, रेस्ट सब्जेक्ट जो है, ही, सी, इट और एक नाम को छोड़ करके, उनके साथ जब निगेटिव रहेगा तो डू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं विस्तृत रूप से सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ सेंटेंस, मैं गाना गाता हूं, हम पैदल चलते हैं, तुम चाय नहीं पीते, लड़कियां गीत नहीं गाती हो। ये जितने भी हिंदी में सेंटेंस रहेंगे, सबके अंत में ता हूं, ते है, ती है या ती है रहेगा। ता है, ते है, ती है रहेंगे। तो वो सारे सेंटेंस क्या रहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस रहते हैं। तो ये पहचानने का तरीका हो गया कि कैसे हम लोग हिंदी सेंटेंस को पहचानेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। तो सिंपल है, सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में यदि ताहू, तीहू, ते है रहे तो वो सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं गाना गाता हूं। तो सबसे पहले इंग्लिश किसका बनेगा? मैं का। मैं हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई। और फिर उसके बाद इंग्लिश में क्या होता है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? गाता हूं। तो वर्ब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई गो, सॉरी आई सिंग। आई सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। आई सिंग। उसके बाद हमारे को ऑब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? गाना। तो आई सिंग अ सॉन्ग। इसकी हमारी अंग्रेजी अनुवाद हो गई, आई सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, हम पैदल चलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम का अंग्रेजी क्या होगा? वी। सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हैं वी, उसके बाद वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या है? चलते हैं। तो चलते हैं का अंग्रेजी क्या होगा? वी के साथ वर्ब जो है वो सिंपल फॉर्म में आएगा, यानी वी के बाद क्या आएगा? वॉक। वी वॉक। कैसे चलते हैं? तो पैदल, है ना। तो ऑन फुट, वी वॉक ऑन फुट। थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट आ गया,
वी वॉक ऑन फुट। नेक्स्ट है तुम चाय नहीं पीते। अब देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव है और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू सबसे पहले लिखेंगे और यू के साथ यदि हमारा नहीं पीते, क्या है, नहीं पीते, निगेटिव में भरवा रहा है, पीते नहीं है, नहीं पीते, तो हमारे को यहाँ पर यू के साथ क्या लगता है, डू। डू के बाद लगेगा नॉट, डोंट। यू डोंट यानी नहीं पीते का अंग्रेजी क्या होगा, यू डोंट ड्रिंक। यू डोंट ड्रिंक। नहीं तो इसकी जगह पर हम कह सकते हैं क्या, यू डोंट टेक। क्लियर है, ड्रिंक बोलिए या टेक। यू डोंट टेक टी। जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, यू डोंट टेक टी। ड्रिंक ना बोलकर बोलते हैं क्या, टेक। यू डोंट टेक टी। नेक्स्ट है लड़कियां गीत नहीं गाती है। अब क्या है, एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़की हैं और सारी लड़कियां जो है वो गीत नहीं गाती है। तो क्लास में जितनी भी लड़कियां सारी की सारी गीत नहीं गाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, द गर्ल्स। द गर्ल्स, एक लड़की नहीं है, गर्ल्स हो गया। अब वर्ब हमारा क्या है, नहीं गाती है। गाती है में नहीं जुड़ा हुआ है तो डोंट, डोंट आएगा। और गाना का सिंग, द गर्ल्स डोंट सिंग अ सॉन्ग। द गर्ल्स डोंट सिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे शोर नहीं मचाते हैं। तो पहले हम लोग वे का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा, दे। उसके बाद लिखेंगे नहीं मचाते हैं, डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। नेक्स्ट है क्या लड़के नाचते हैं, तो क्या होगा, डू द बॉयज डांस। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो डू हमारा पहले होगा क्या का अंग्रेजी, डू। उसके बाद लड़के द बॉयज, उसके बाद नाचते हैं डांस। क्या उसे अंगूर अच्छे लगते हैं, तो क्या होगा, डज ही लाइक ग्रेप्स। क्लियर है, पहले क्या का अंग्रेजी बनाए, डज, उसके बाद उसे, ही, फिर उसके बाद अच्छे लगते हैं का अंग्रेजी लाइक ग्रेप्स। तुम क्या करते हो, नेक्स्ट क्या है, तुम क्या करते हो, तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे